एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए 2 4 3 2 फर्स्ट रो 2 4 सेकंड रो 3 2 मैट्रिक्स बी फर्स्ट रो 1 3 सेकंड रो -2,5 मैट्रिक्स सी -2,5 फर्स्ट रो 3 -2 5 फर्स्ट रो एंड 3 4 सेकंड रो। और इसमें जो फाइंड करना है नंबर 1 है ए प्लस बी, यानी कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करना है। तो मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी है 2 रोज 2 कॉलम्स, इसलिए दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये मैट्रिक्स दोनों आपस में ऐड हो सकती है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब मैट्रिक्स का दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, मैट्रिक्स ऐड हो सकती है और इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सीधा सीधा आपस में ऐड कर लेंगे। 2 को 1 के साथ 2 1, ये 2 लिखा है, इस 2 को 1 के साथ 2 + 1 3 और 4 को 3 के साथ 4 + 3 7। ऐसे ही 3 को -2 के साथ ऐड करेंगे 1 आएगा और फिर 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे 7 आएगा। तो मैट्रिक्स के एडिशन में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में सीधा ऐड कर देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड है a - b, ये आप खुद कर सकते हैं सॉल्व होमवर्क के लिए। a - b मीन्स मैट्रिक्स a मैट्रिक्स b, यहाँ पे माइनस कर देंगे और आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आपको आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है 3a - c, तो 3 और ये मैट्रिक्स a है माइनस और ये मैट्रिक्स c है, और फिर ये 3 आपका स्केलर है और ये 3 स्केलर है और ये मैट्रिक्स है। तो स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से बता रखी है। इस 3 की इस पूरे मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। तो 3a आपका ये बन गया है नया मैट्रिक्स। जो ये 3 × a करके आया था, ये 3 है स्केलर, ये मैट्रिक्स a है, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इस 3 की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के अंदर हो जाएगी माइनस, और ये आपका c है। अब सीधे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस करेंगे 6 और ये -2 + 2 बन जाएगा 2, ये 8 लिखा होगा, ये 4 मत पढ़ना इसको। 6 + 2 8 हो जाएगा। फिर ये -5 12 - 5 7 और ये 9 - 3 6 और 6 - 4 2। और इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए ये चेक करना होता कि क्या ये मल्टीप्लाई डिफाइन है या नहीं है। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपका 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज वो भी 2 है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज ये सेम होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है फर्स्ट मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स में 2 है, तो ये इक्वल है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेंगे और फिर इनके एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 × 1, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 4 की मल्टीप्लाई -2 से 4 × -2, इस तरह से। और इसी तरह से फिर फर्स्ट रो और फिर ये सेकंड कॉलम। तो फिर ये 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 2 × 3 और फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 4 × 5। इस तरह से ये फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से सेकंड रो और फिर ये फर्स्ट कॉलम। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 × 1, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 2 × -2, 2 × -2। फिर इसी तरह से ये सेकंड रो और फिर ये सेकंड कॉलम। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर बीच में प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 2 × 5। फिर से देख लीजिए मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में साइन प्लस का साइन लगाना। फिर फर्स्ट रो और फिर ये सेकंड कॉलम, ये यहाँ लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है। फिर सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम यहाँ जाएगा, फिर सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम फिर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर ये आपस में टोटल करेंगे, 2 1 जा 2 और 4 2 जा -8, -8 + 2 -6, फिर ये 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 20 + 6 26, और ये 3 1 जा 3 और -4, -4 + 3 -1 और 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 + 9 ये 19 होगा यहाँ पे, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 + 9 ये 19 यहाँ पे लिखा, आप इसे 19 पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और सेम इसी तरह से हम लोग इसका 5th पार्ट भी करेंगे। यहाँ a × b किया गया, यहाँ b × a किया गया। तो आप लोग ये b × a इसी तरह से सॉल्व करना और देखना ये ab जो है ba के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होती है मैट्रिक्स में वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। एडिशन तो कॉम्यूटेटिव हो जाता है, a + b = b + a, बट मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव नहीं होती, यानी a × b डज नॉट इक्वल टू b × a। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी a b - b a और दूसरी मैट्रिक्स है a b b a, इनको आपस में ऐड करना है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसलिए सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। a + a 2a, b + b 2b और -b और +b 0 और a + a 2a। तो ये इस तरह से क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका, इसमें भी आपने ऐड करना है a² + b² b² + c² a² + c² a² + b²। इसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, 2ab 2bc -2ac -2ab। और जब इसे ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, a² + b² + 2ab ये लिख दिया, b² + c² + 2bc, a² + c² -2ac और a² + b² -2ab। तो इसमें देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है b + c के होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है a - c का होल स्क्वायर और ये वाला फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 3rd 4th, सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। ये आप लोग होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन आप लोग 3rd और 4th पार्ट इसका होमवर्क में कर लीजिए, क्योंकि जो सेम तरह के क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने होमवर्क में ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई दी गई है, तो यहाँ पे फिर हम लोग ये मल्टीप्लाई फिर दोबारा से सीखेंगे। एक मैट्रिक्स ये है a b - b और a, दूसरा मैट्रिक्स ये है a - b b और a, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 2 है। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज ये दोनों सेम आ रहे हैं, इस वजह से ये मल्टीप्लाई आपकी पॉसिबल है। तो इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो फिर उसी तरह से फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, तो a की मल्टीप्लाई a से करेंगे a² आएगा, फिर प्लस का साइन बीच में, फिर b की मल्टीप्लाई b से करेंगे b² आ जाएगा, इस तरह से। और फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, a की मल्टीप्लाई b से करेंगे -ab आ जाएगा और b की मल्टीप्लाई a से करेंगे ba आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हम लोग सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, b की मल्टीप्लाई a से करेंगे -ab आ जाएगा और a की मल्टीप्लाई फिर b से करेंगे, फिर ये ba या ab जो भी बोलेंगे इसको ही आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम, b की मल्टीप्लाई -b से करेंगे b² आ जाएगा, प्लस a की मल्टीप्लाई फिर a के साथ करेंगे a² आएगा, बीच में प्लस का साइन लगाना है हर जगह पे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो ये आ जाएगा a² + b², ab - ba करेंगे, ये सेम होता है 0 हो जाएगा, और ये भी ab और ba को आपस माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और ये आएगा b² + a² या a² + b², ये सेम होता है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई आ जाएगी। ये पहला मैट्रिक्स देख लीजिए, इस मैट्रिक्स में 3 रोज है पहले वाले में और 1 कॉलम है, और इस वाली मैट्रिक्स में 3 रोज है, तो 1 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो पहले मैट्रिक्स का
नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ रहा है। फिर से सुन लीजिए, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1, और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या है 1, तो ये आपस में इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई आपकी डिफाइन हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो इस मैट्रिक्स का जो पहला मैट्रिक्स था इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, और ये दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 3 इंटू 3 का, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। ये आपको बताया गया था पहले। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी यही करेंगे। इस वाली में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाएगी, यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो, फिर वापस इसी तरह से फर्स्ट रो यहाँ से, फिर ये सेकंड कॉलम 1 इंटू 3, फिर यहाँ से फिर फर्स्ट रो, और फिर यहाँ से फिर फर्स्ट रो, और यहाँ से फिर थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, इस तरह से आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 2 इंटू 2 यहाँ पे लिखा गया। फिर यही सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4। इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3, और थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 4। तो इस तरह से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देख लीजिए, इस मल्टीप्लाई को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट कॉलम इसमें 3 रो थी और 1 कॉलम था, और इसमें 1 रो थी और 3 कॉलम थे। तो मल्टीप्लाई जो बनेगा 3 इंटू 3 का बन जाएगा। अब इसको टोटल कर देंगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8, ये यहाँ लिखती है, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट था वो सेम इसी तरह से कर लीजिएगा आप लोग। और ये फोर्थ पार्ट है। ये पहली मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है। पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम से, दूसरे मैट्रिक्स में 3 रोज है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3, फिर प्लस का साइन 3 इंटू 0 0, फिर प्लस का साइन 4 3 जा 12। तो इस तरह से ये वाली मल्टीप्लाई हो गई। सेम इसी तरह से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 3, ये यहाँ पे -6, फिर 3 इंटू 2, ये 6, और 4 इंटू 0, ये 0। इस तरह से ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 5, ये 10 हो गया यहाँ पे, और 3 4 जा, ये 12 लिखा गया यहाँ पे। और फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा आगे, 4 इंटू 5, 4 5 से ये आगे 20 इधर की तरफ है। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इस तरह से ये मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद थर्ड रो, इसके बाद ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4, ये लिखा गया है, 5 इंटू 0 0, और 6 इंटू 3, 18 लिखा गया इस तरह से। और फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम ये लिखा गया यहाँ पे, 4 इंटू 3 -12, और 5 इंटू 2 10, और 6 इंटू 0 0, और ये लास्ट वाला कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 5 जा 20, और 5 4 जा 20, और 6 5 जा 30, इस तरह से। और फिर इनको आपस में सबको ऐड करके ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, मल्टीप्लाई होके। और सेम इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है।
इसी तरह का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं इसको। और फिर इसका 6th पार्ट है, क्वेश्चन 3rd चल रहा है, ये फिर से मल्टीप्लाई है दोबारा, फिर भी मल्टीप्लाई दोबारा देख लीजिए, अगर फिर भी समझ नहीं आई, ये नंबर ऑफ कॉलम्स 3 या नंबर ऑफ रोज 3, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो फिर वही करेंगे, फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, 3 2 6 -1 और 3 3 ये 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 3 -9, -1 इंटू 0 0 और 3 1 3, और फिर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 2 -2 0 इंटू 1 0 और 2 3 6, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, फिर से ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो ये जाएगा -1 इंटू -3, ये -1 इंटू -3, ये प्लस का 3 होगा यहाँ पे, और 0 इंटू 0 0 और 2 1 2 2, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टोटल कर लीजिएगा आप लोग, ये टोटल करके, और ये प्लस का 3 है, 3 + 2, ये +3 + 2 यहाँ पे 5 होगा, बाकी ये 14 -6 4 और 15। इस तरह से ये मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4th क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा सा आपको ऐड करना, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, मैट्रिक्स बी ये दे रखी, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि एडिशन में सीधा सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना है। 1 को 3 के साथ 4, 2 को 1 के साथ, 2 को -1 के साथ करेंगे, 1 आ जाएगा, -3 और 2 -1 आ जाएगा। इसी तरह से 5 + 4 9 और 0 + 2 2 और 2 + 5 7, ये 1 + 2 3 और -1 और 0 -1 और 1 + 3 ये 4 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर B - C करेंगे, ये मैट्रिक्स B आपके पास है और ये मैट्रिक्स C है, तो 3 - 4 करेंगे, -1 ये -1 है, ये भी -1 है, -1 -2 और 2 -2 करेंगे 0, इसी तरह से 4 - 0, ये 0 लिखा गया 4 और 2 - 3 -1 और 5 - 2 3 और 2 - 1 1 और फिर ये 0 - 2 प्लस का 2 और 3 - 3 0। इस तरह से ये मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि एडिशन बहुत ईजी है, इसलिए आप इसको जल्दी से देख लीजिए। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, a + b - c = a + b - c, ये एसोसिएटिव लॉ हमें बताना है। तो a + b हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर रखा है, ये ऊपर a + b है, ये अभी हमारा आंसर आया था, ये a + b था और ये b - c था, यही वैल्यू हम लोग नीचे रखेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा है a + b आपका ये आ रखा था, फिर -c मैट्रिक्स आपका ये है, इसको माइनस करेंगे तो 4 - 4 ये 0 आ जाएगा, 1 - 1 ये भी 0 आ जाएगा, ये सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में घटा के इस तरह से आ जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड था, और राइट हैंड साइड में हमने क्या करना, a + b - c, तो b - c हमारा ऑलरेडी ये a था और प्लस ये b - c ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये b - c था, ये b - c जो आ रखा था, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा a, ये मैट्रिक्स A और ये प्लस और ये b - c हमारा ऊपर पार्ट में ये आया था, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा, ये 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, फिर 2 - 2 ये भी 0 आ जाएगा, -3 और ये 0 करेंगे, -3 आ जाएगा। इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम आपस में सारे माइनस करके ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है, इसलिए एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स के लिए वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ऐसी सेम क्वेश्चन नंबर 5 इसी की तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग ये होमवर्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, cos थीटा लिखा हुआ है बाहर, ये cos थीटा स्केलर है, बाकी ये मैट्रिक्स है। ऐसे ही यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ और साइन थीटा स्केलर है और ये मैट्रिक्स है। और स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस cos थीटा की मल्टीप्लाई, तो ये cos थीटा बाहर लिखा गया, इस सब की मल्टीप्लाई यहाँ मैट्रिक्स के साथ होगी। ऐसे ही ये साइन थीटा की मल्टीप्लाई ये सारे मैट्रिक्स के साथ होगी। तो ये आ जाएगा आपका
कॉस 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 स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस 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 स्क्वायर थीटा, जब हमने इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ की। इसी तरह से सेम ये साइन थीटा की मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स के साथ करनी, तो ये बन जाएगा साइन 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 स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से अब इनको आपस में ऐड करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा वाला एलिमेंट से कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस का है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे ये जीरो आ जाएगा। इसी तरह से ये तीसरा वाला भी है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम होते, आपस में मल्टीप्लाई माइनस होके जीरो आ जाएगा। इसी तरह से ये लास्ट वाला है कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, बाकी ये जीरो जीरो आपस में इसी तरह से रख दे, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई ये वाला क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्लस वाई, एक मैट्रिक्स दे रखा 7 0 2 5, एक्स माइनस वाई, ये दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है 3 0 0 3। तो हमें एक्स और वाई ये कोई मैट्रिक्स रहे होंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसी तरह से करते जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स एक्स प्लस मैट्रिक्स वाई इक्वल, यह है मैट्रिक्स 7 0 2 5। फिर दूसरी मैट्रिक्स है एक्स माइनस वाई, मैट्रिक्स एक्स माइनस मैट्रिक्स वाई इक्वल 3 0 0 3। तो मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसी तरह से जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे। तो x प्लस एक्स ये आपका 2x हो जाएगा, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 3 10, और 0 + 0 ये 0 ही हो जाएगा, और ये 2 + 0 2 हो जाएगा, और 5 + 3 8 इस तरह से हो जाएगा। और ये 2x की वैल्यू है तो x इक्वल आ जाएगा, x को यहाँ से ट्रांसपोज 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई अब हमें करनी है मैट्रिक्स के साथ। 1/2 स्केलर है और बाकी ये दूसरी मैट्रिक्स है, तो स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ, इसका मतलब हो गया कि सारे के सबके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 × 1/2 करेंगे 5 आ जाएगा, 0 × 1/2 करेंगे 0 ही आ जाएगा, और 2 × 1/2 करेंगे 1 आ जाएगा, और 8 × 1/2 करेंगे 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। सेम इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो 2y बच जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग ये माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 2y आ जाएगा, और ये 7 - 3 ये 4 बच जाएगा, 0 - 0 ये 0 ही रहेगा, और 2 - 0 ये भी 2 रहेगा, और 5 - 3 ये 2 हो जाएगा। तो 2y की वैल्यू ये आ गई। तो y इक्वल, इसको y को ट्रांसपोज कर देंगे, तो y इक्वल आएगा 1/2, y इक्वल आ जाएगा ये 1/2 4 0 2 2, और 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे सारे एलिमेंट्स के साथ, तो ये आ जाएगा 2 0 1 1। इस तरह से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ये सेकंड वाला पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का सेम इसी तरह से एक्स वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और 8th क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में 2x + y एक मैट्रिक्स है, इस तरह से गिवन है, और y भी आपको गिवन है, मैट्रिक्स y भी गिवन है, लेकिन हमें मैट्रिक्स x गिवन नहीं है, ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x इक्वल यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, ये जो लिखा है 2x + y इक्वल इतना, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ऐसे लिख ली, ये ट्रांसपोज कर दिया, y प्लस का था इधर आएगा y माइनस का आ जाएगा। तो ये फिर सेम इसी तरह से लिख दिया, और y की जगह y की वैल्यू ऊपर दे रखी 3 2 1 4। अब ये मैट्रिक्स आपस में माइनस कर देंगे, तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा, 1 - 3 -2, 0 - 2 -2, -3 -1 -4, और 2 -4 -2। तो 2x इक्वल इतना आ जाएगा आपका। तो ये x इक्वल ये 2 ट्रांसपोज होके इधर जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 की यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -2 की जगह -2 × 1/2 -1 होता है,
फिर -2 इंटू 1/2 -1 होता है, -4 इंटू 1/2 -2 होता है, -2 इंटू 1/2 -1 होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू भी हमें मिल गई, ये आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। 9th क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपने फिर से होमवर्क में करना है। और जो इसका 10th क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 और ये मैट्रिक्स दे रखी x y z और t +3 1 -1 0 और 2, ये इक्वल गिवन है 3 3 5 4 6। ये वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ये 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, आएगा 2x 2z 2y 2t। फिर ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आएगा 3 -3 0 और 3 2 जा 6। और इधर भी राइट में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। और फिर ये आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जोड़ देंगे, तो 2x के साथ 3 ऐड हो जाएगा, 2x + 3, 2z के साथ -3 ऐड हो जाएगा, 2z -3, 2y के साथ 0 ऐड हो जाएगा, 2y आ जाएगा, और 2t के साथ 6 ऐड हो जाएगा, 2t + 6। और राइट में 9 15 12 18। और ये फिर क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो 2x + 3 होगा 9 के इक्वल, 2x + 3 = 9। तो ये हमारे पास था 2x + 3 = 9, 2x = 9 - 3 6, तो x = 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा। सेकंड है 2z, ये 2z - 3, ये दिया है 2z - 3 = 15, 2z - 3 = 15, तो यहाँ से फिर z की वैल्यू 9 आ जाएगी, 2z = 18 हो जाएगा और z = 9 आ जाएगा। इसके बाद 2y = इसके बाद दिया है 2y = 12, तो 2y = 12 तो y = 6, इस तरह से आ जाएगा। और लास्ट में ये 2t + 6 = 18 आ जाएगा, 2t + 6 = 18, तो 2t = 12 तो t = 6 हमारा